एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में बात की जाएगी हमीरपुर चेन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया गया कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर पोस्ट कोड 543। ये पेपर आपका 3-4 साल पहले हुआ था और इसको आज इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। इस पेपर में भी टोटल आपके 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊँगा विद डिटेल नॉलेज। जिस क्वेश्चन पे समझाने की जरूरत होगी उसको समझाया जाएगा और जो आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छे लेक्चर मिलने हैं कंप्यूटर के और एग्ज़ाम अपडेट भी मिलेगा आपको टाइम टू टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में जाता है आपका डाटा उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सेकेंड, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है आपकी? लिमिटेड। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जो उसमें क्या हार्ड डिस्क होती है, कोई 500 GB की है, कोई 1 TB की है, तो वो इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होगी। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है कि इससे ऊपर आप इसमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपका आंसर होगा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ दी। जो आपकी मेमोरी यूनिट है वो आपका किसका पार्ट है? CPU का। CPU के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड आपका मेमोरी यूनिट। तो यहाँ बात की गई है मेमोरी यूनिट की, तो ये आपका CPU का पार्ट होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। द टर्म गीगो इज 82। गीगो का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब आपका गार्बेज का मतलब होता है गलत। अगर आप कोई गलत इनपुट डालेंगे तो आपका गलत ही आउटपुट आएगा। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका इनपुट होगा उसी तरीके से आपका आउटपुट आएगा। इसका जो संबंध है वो आपका एक्यूरेसी से संबंध है। गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। जो आपका इनपुट होगा उसी इनपुट के बेस पे आपका आउटपुट आएगा। दैट्स वाई एक्यूरेसी इज द राइट आंसर। हु इन्वेंट दी पंच कार्ड। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? हरमन हॉलीरिथ ने। लेकिन हरमन हॉलीरिथ आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो आपका आंसर होगा हरमन हॉलीरिथ इज द राइट आंसर। अबैकस वॉज डेवलप्ड इन। जो आपका अबैकस है वो कहाँ डेवलप किया था? चाइना में। इसमें आपके सेट ऑफ बिट्स होते थे डाटा को स्टोर करने के लिए। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर यूज। जो आपके माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके कब इंट्रोड्यूस हुए थे? फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ में आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बाकी जनरेशन में आपको नहीं बताऊँगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको हर पेपर में बताया है कि किस जनरेशन में क्या आया है। अगर आपने वो लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। हमारा नंबर क्वेश्चन 8 आता है आई मैक। आई मैक क्या है आपका? आई मैक आपका एक ऐसा कंप्यूटर है एप्पल का। आई मैक इज़ अ लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एप्पल कंप्यूटर मैकिनतोश। जो आपका कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं? मशीन। इसलिए आपका आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी, आई मैक इज़ अ मशीन। ये आपका एप्पल का कंप्यूटर है, लो वर्जन का, लो कॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 9, क्रे इज़ अ। क्रे क्या है? आपको पता होगा क्रे आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे 1, जो आपका आया था 1971 में। 1971 में आया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। अगर चारों को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी है आपकी? रजिस्टर। रजिस्टर की आपकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद आपकी होती है कैश मेमोरी, देन रैम, देन सेकेंडरी मेमोरी। ये आपको चेंज पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ माउस। जो आपका माउस है वो किस टाइप का है? इट इज़ अ ऑप्टिकल प्लस मैकेनिकल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है आपकी? 12। F1 से लेकर F12 तक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्टर प्रिंटर प्रिंट हाउ मैनी करेक्टर पर सेकेंड। जो आपका करेक्टर प्रिंटर होता है वो एक सेकेंड में कितने करेक्टर करता है प्रिंट? दैट इज दी ऑप्शन नंबर डी, 200 से लेकर 4000 करेक्टर तक। 200 से लेकर 4000 करेक्टर प्रिंट करता है एक सेकेंड में। और ये आपका कौन सा प्रिंटर है? दिस इज द इम्पैक्ट प्रिंटर।
ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। हाउ मैनी एरो की आर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर आपकी 4 एरो की होती है, आपने देखा होगा, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ माउस, इनमें से कौन सा आपका माउस की तरह काम करता है, ट्रैक बॉल। LSD स्टैंड्स फॉर, LSD का पूरा नाम होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और स्कैनर स्कैन, स्कैनर आपका पिक्चर को भी एंड टेक्स्ट को भी करता है स्कैन, इसलिए आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी आपका सही आंसर होगा। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है उसको बोलते हैं स्क्रीन आउटपुट, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है आउटपुट उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब वो आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ये दोनों में डिफरेंस है। OCR आपकी एक इनपुट डिवाइस है और इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट आंसर। पहले आपके पेपर काफ़ी सिंपल आते थे, लेकिन अब इनका लेवल बढ़ चुका है। अभी एक इस पेपर के बाद सिर्फ एक पेपर बचेगा कंप्यूटर पेपर का, वो रहेगा आपका 812। जितने भी आपके कंप्यूटर पेपर के पेपर हुए हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। इस लेक्चर के बाद आपका सिर्फ एक पेपर ऐसा बचेगा कंप्यूटर पेपर का जो आपको पढ़ाऊंगा 812, जो अब तक की हिस्ट्री में HPSC की जो हिस्ट्री है एग्जाम कराने की, उसमें कंप्यूटर पेपर में 812 से टफ पेपर आज तक नहीं आया है। इस पेपर को मैं सबसे लास्ट में रखा है मैंने, इसको मैं आपको कराऊंगा काफ़ी डिटेल में क्योंकि काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इस पेपर के बाद आपको 812 कराया जाएगा कंप्यूटर पेपर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर आपका आउटपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट है, लेकिन टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, दैट इज द माउस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। USB टाइप स्टोरेज इज सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज। जब सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी साथ आ जाए आपका आंसर सेकेंडरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, इंटरनल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फ्लैश इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 25 CD इज एन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। CD आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो आपका आंसर होगा ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट होती है बाइट। एक बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। 27 DVD, DVD का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों इसके नाम हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दोनों नाम इकट्ठे आ जाए ऑप्शन में तो आप प्रेफरेंस देंगे ऑप्शन नंबर सी को, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को। इसको आप देंगे प्रायोरिटी। वो बात अलग है कि इसका आंसर ए भी सही है, लेकिन जब दोनों आपके साथ आ जाएं ऑप्शन में तो आप प्रायोरिटी देंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को, ऑप्शन नंबर सी। मीनिंग ऑफ IBM, IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 29 द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज आपकी पहले आई थी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कब आई थी, 1957 में। फादर कौन है, जॉन बेकस। फोर्ट्रान का आपका यूज़ होता है साइंटिफिक पर्पस के लिए। 30 विच लैंग्वेज इज़ यूज इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसका आंसर भी आपका फोर्ट्रान ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज फॉर वेब सर्वर। यूनिक्स कब आया था, 1969 में। फादर कौन है, केन थॉमसन। यूनिक्स इज़ अ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर सिस्टम, एंड जो आपका यूनिक्स है ये आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये आपका पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका पेड है। 32 कंप्यूटर लैंग्वेज यूज ऑन द इंटरनेट, इनमें से आपकी कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो आपकी इंटरव्यू यूज होती है, जावा। 1995 में आई थी, फादर जेम्स गॉसलिंग। कंपनी बिहाइंड दिस लैंग्वेज इज सन मैक्रो सिस्टम। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इज पॉसिबल, दैट इज द कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कब आई थी, 1959 में। फादर कौन है, ग्रेस मुरे होपर। इसका यूज़ क्या है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए।
लॉजिक गेट इज अ, जो आपके लॉजिक गेट होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्किट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 1 किलोबाइट, 1 KB आपका किसके इक्वलेंट होगा, 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, चारों को कंपेयर किया जाए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी आपकी, टेराबाइट। किलोबाइट से बड़ी आपकी मेगाबाइट है, देन गीगाबाइट, लेकिन गीगाबाइट से बड़ी कौन सी है, टेराबाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग इन सॉफ्टवेयर, आंसर होगा आपका डिबगिंग। आपके जो सॉफ्टवेयर में बग को या फिर एरर को सर्च करना और सर्च करके उसको करना रिमूव, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग, फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका लाइनिक्स है वो आपका एग्जाम्पल किसका है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जिनका कोड आपको फ्रीली एक्सेस होता है, मतलब आपने इन सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना होता, आपको ये फ्री अवेलेबल होते हैं और इसके कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फ्रीवेयर, ऑप्शन सी में दिया गया है शेयरवेयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्रीवेयर भी आपका फ्री है एंड शेयरवेयर भी फ्री है, लेकिन जो आपका फ्रीवेयर है ये आपका हमेशा के लिए फ्री है, लेकिन इसका कोड आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर फ्री है। लेकिन जो आपका शेयरवेयर है तो ये भी फ्री, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होगा आपको, या फिर 2 हफ्ते का ट्रायल। आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर आपके होते हैं ट्रायल पीरियड के लिए, आपको होता है कि 10 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए आप इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आप उसको पे करेंगे। ये आपका शेयरवेयर है। ये आपका डिफरेंस है फ्रीवेयर और शेयरवेयर में, है दोनों फ्री, लेकिन शेयरवेयर में आपको कुछ टाइम के बाद उसको पे करना होता है, लेकिन फ्रीवेयर में आपको पे नहीं करना होता। और फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स दोनों फ्री है, लेकिन ओपन सोर्स में आप कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, कोड को चेंज कर सकते हो, लेकिन फ्रीवेयर में आप कोड को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्री। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, अभी आपको मैंने बताया यूनिक्स कब आया था, 1969 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, यूनिक्स की लैंग्वेज किसकी कौन सी है बेसिक, जो आपका यूनिक्स है ये डिज़ाइन किया गया था आपका असेंबली लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन बाद में इसको सी में किया गया डिज़ाइन। अगर आपको ऑप्शन में असेंबली और सी इकट्ठे आ जाए, आप लगाएंगे आंसर असेंबली में, लेकिन अगर ऑप्शन में असेंबली नहीं दिया गया है, तब आपका आंसर होगा सी लैंग्वेज। शुरू में इसको असेंबली में बनाया गया, लेकिन बाद में इसको सी में डिज़ाइन किया गया, लेकिन यहाँ पे सी का ऑप्शन नहीं है, हम लगाएंगे असेंबली, क्योंकि शुरू में इसको असेंबली में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। द वर्ड कैड, कैड के पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर क्या होगा, डिज़ाइन। 42, ओरेकल इज अ, ओरेकल आपका क्या है, इट इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विच सॉफ्टवेयर इज यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एम एस वर्ड। आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम, एम एस वर्ड प्लस पेज मेकर। ऑप्शन ए एंड बी सही है, आपके आंसर होंगे। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज़ ऑन, आपका कंप्यूटर आपका पहले से ऑन है और उसको आप करते हैं रीस्टार्ट, इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। आपकी 2 टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग आपकी वो होती है कि आपका सिस्टम पहले से बंद था, आपने उसको फर्स्ट टाइम ऑन किया, दैट इज़ द कोल्ड बूटिंग। लेकिन ऑन किए गए सिस्टम को आपने किया रीस्टार्ट, मतलब आपका सिस्टम पहले से ऑन था, आपने उसको किया रीस्टार्ट, उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 46, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्क फॉर यूज़, फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करने के लिए आपको जो प्रोसेस लगता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको बोलेंगे आप बूट। अ कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को चेंज करता है ये मशीन लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और हाई लेवल लैंग्वेज जो का प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम आर नोन एज एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 50, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। व्हाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड अ बूट अ पीसी, सिस्टम डिस्क होगी आपकी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंपाइलिंग क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कोडिंग।
अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, अगर कंप्यूटर आपका ऑन नहीं हो सकता अगर उसमें क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका सबसे मेन पार्ट है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। अगर आपके सिस्टम पे ओएस नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं, आपका एक एक खाली डब्बा रहेगा। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड पैचेज, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लैन इज यूजफुल फॉर बिजनेसमैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था आपका, अल्पानेट, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब बात करते हैं इसके पूरे नाम की। अल्पानेट का पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब आया, 1966 से लेकर 1969 के बीच। बैंक एटीएम फैसिलिटी, जो आपके बैंक के एटीएम होते हैं उसकी जो फैसिलिटी होती है वो किसका एग्जाम्पल है, वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क, आपको पता है जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो आपका कंट्री टू कंट्री होता है, और आपने देखा होगा कि एटीएम आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपका आंसर होगा वैन। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आंसर के में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आप मुझे वीडियो में करेंगे कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो आपका कमेंट बॉक्स है कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, लेकिन मेरी नॉलेज के बेस के अनुसार इसका आंसर सी होगा, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। क्योंकि टेलीफोन ब्रॉडकास्ट आपका फुल डुप्लेक्स होगा। फुल डुप्लेक्स आपका वो होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, तो टेलीफोन में हम ऐसे ही करते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा, लेकिन आंसर के में इसका आंसर बी है। तो आप भी बताइए कमेंट करके कि आपको क्या आंसर लगता है, फिर देखेंगे हम मेजोरिटी आंसर क्या आ रहा है। डम टर्मिनल, डम टर्मिनल आपके वो होते हैं जिसमें आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा है जिसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, कीबोर्ड, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हु रन इंटरनेट, इंटरनेट को रन किसने किया था इनमें से, बीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इंटरनेट वाज स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में आपका इंटरनेट कब आया था, 15 अगस्त 1995 को इंडिया में आपका इंटरनेट आ गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, ईमेल को किसने खोजा, इसके आविष्कार कौन है, इसके आविष्कार है आपके हैं रे टॉमिल्सन, इसका आंसर होगा रे टॉमिल्सन। अब बात करते हैं एडवांस नॉलेज की। एडवांस नॉलेज ये है कि ईमेल को, ईमेल का कंसेप्ट किसने लाया, ईमेल का कंसेप्ट लाया वी शिवा अय्यादुराई ने, लेकिन उस कंसेप्ट को अप्लाई किसने किया, रे टॉमिल्सन ने, इसी इसको बोलते हैं फादर। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में आपको रे टॉमिल्सन भी मिल जाए और शिवा अय्यादुराई मिल जाए, आप आंसर लगाएंगे शिवा अय्यादुराई को। वो इसलिए क्योंकि शिवा अय्यादुराई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ईमेल का कंसेप्ट लाया, उसका आइडिया लाया, और उस आइडिया को क्या इम्प्लीमेंट किसने, रे टॉमिल्सन ने 1971 में, इसलिए बोलते हैं रे टॉमिल्सन को ईमेल का फादर एंड इन्वेंटर। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज इन इंडिया, इंडिया में आपका पहला वायरस कौन सा था, ब्रेन, ना कि सी ब्रेन, इसको आप ध्यान रखेंगे, सी ब्रेन नहीं है, आंसर आपका ब्रेन होगा। कब आया था, 1986 में, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 66 जंक ईमेल इज कॉल्ड, जंक ईमेल को बोलते हैं स्पाम। ICMP इज यूज फॉर एरर रिपोर्टिंग, ICMP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फाउंडर ऑफ MS कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, बिल गेट एंड पॉल एलन, इसलिए आपका होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है आंसर के में ए IBM, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका ए नहीं होगा। जो आपका विंडोज सॉफ्टवेयर है वो आपका डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन आंसर के में इसका आंसर IBM दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी आप कमेंट करेंगे कि आपको इसका आंसर क्या लगता है, देखते हैं मेजोरिटी आंसर क्या आता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड Windows 95, ऑप्शन सी ए आपका सही आंसर होगा। और एट विच बटन हेल्प मेन्यू अवेलेबल, हेल्प मेन्यू आपको क्या मिलेगा, स्टार्ट बटन पे। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल एंड फोल्डर इन माई डॉक्यूमेंट, डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन दी क्लिपबोर्ड, जो भी आप डाटा कॉपी करते हैं वो आपका क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। और अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की एडवांस नॉलेज की, वो ये रहेगी कि आप क्लिपबोर्ड में या फिर आप एक समय पे कितनी आइटम को कर सकते हैं कॉपी, 24 आइटम आपकी एक समय पे कॉपी हो सकती है। जैसे आप 25th आइटम कॉपी करेंगे तो यहाँ में से आपकी जो सबसे टॉप में होगी वो कैंसिल हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी रिप्लेस नई आइटम से।
ऑल दी डिलीटेड फाइल गोज इनटू रिसाइकल बिन। आपकी जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं वो जाती है आपकी रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर उसी फाइल को आपने परमानेंटली डिलीट करना हो, आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट? एड मेन्यू। डेट एंड टाइम आपके कब अवेलेबल होते हैं डेस्कटॉप में? टास्क बार में। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, बहुत सारी फाइलों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डाटाबेस। ईच बॉक्स इज स्पेशल इज कॉल्ड सेल, ऐसा आपका सेल होता है। मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस, दैट इज द रूट डायरेक्टरी। अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज document. Each Excel workbook is a collection of worksheet. Microsoft Office is an example of, जो आपका MS Office है वो किसका एग्जाम्पल है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। आपको चार दिए गए हैं: क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, हॉरिजॉन्टल मार्केट एंड वर्टिकल मार्केट। ओपन सोर्स आपके वो होते हैं जो आपको बताया था मैंने, जिनका कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होता है और उसको आप कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको कोड को चेंज कर सकता है। लेकिन जो आपके क्लोज सोर्स होते हैं वो आपके फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, ना ही इसका कोड आपको मिलेगा फ्री में। और इसके कोड को सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसने इस कोड को डिज़ाइन किया है, या फिर कोई इंडिविजुअल जिसने डिज़ाइन किया कोड को, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपका बना है। ये आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें एक प्रॉपर लाइसेंस एग्रीमेंट बनता है। अगर बात की जाए हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो आपके एक वाइड इंडस्ट्री को कवर करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर को आप बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपके ऐसे होते हैं जो आपके डेली नीड में यूज होते हैं और लार्ज कस्टमर बेस को करते हैं कवर। मतलब बहुत सारे पीपल को कवर करते हैं और वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, एक वाइड रेंज ऑफ डोमेन को कवर करते हैं। इसलिए आपका आंसर हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो आपका MS ऑफिस है आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, हर एक ऑफिस में, क्योंकि ये कॉमन सॉफ्टवेयर है, डेली यूज़ में इसका नीड है। लेकिन जो बात की जाए वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर की, ये आपके होते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ये आपके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। मतलब ये लेस नंबर ऑफ रेंज को करते हैं कवर और लिमिटेड ग्रुप को कवर करते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कवर करेगा वर्टिकल सॉफ्टवेयर आपके, और उस इंडस्ट्री में आपके जो भी पीपल काम कर रहे होंगे, जो भी एम्प्लॉय होंगे, सिर्फ वहीं तक इसकी सीमा है। फॉर एग्जांपल जो आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंक में आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो आपके वो सिर्फ बैंक में यूज़ होते हैं, वो आपके और कहीं यूज़ नहीं होते। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आपका यूज़ क्या है? कस्टमर के अकाउंट को करना डील। आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है सिर्फ बैंक में यूज़ होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। वो एक पर्टिकुलर डोमेन को कवर करते हैं, एक लेस नंबर ऑफ पीपल। इसकी जो रेंज है वो आपकी वाइड नहीं है, आपकी कम रेंज है इसकी, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इसकी सीमा है। इसलिए आपका एग्जांपल, और आप इसको कंपेयर करेंगे बैंकिंग सॉफ्टवेयर को अगर MS ऑफिस से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। MS ऑफिस आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, हर एक ऑफिस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बैंकिंग सॉफ्टवेयर आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ वहीं मिलेगा जहाँ आपका बैंक है। यही दोनों का डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल। वर्टिकल आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपकी वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को कवर करता है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? सर्चिंग आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं है, बाकी सब है। टू करेक्ट द स्पेलिंग MS वर्ड वी यूज स्पेल चेक। और डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होगी? .doc। अ डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शो योर पोजिशन इज ऑफ टेक्स्ट, इसको बोलेंगे आप कर्सर, ऐसा आपका कर्सर होता है, इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग पॉइंट। विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो? पावर पॉइंट। 91, मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प टू ईजी फाइल आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई फाइल आपकी जो अपनी फाइल में ही है उसका नाम आपने मीनिंगफुल रखा है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं आइडेंटिफाई। व्हाट मेन्यू इज लाइक टू प्रिंट, बात की जा रही है मेन्यू की, आंसर होगा फाइल मेन्यू। अ सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज फाइल। नंबर इन टेबल कॉलम, इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप। नंबर इन टेबल कॉलम, यहाँ बात आपकी टेबल कॉलम की गई है, यहाँ पे कहीं भी बात आपकी एक्सेल की नहीं है। अगर एक्सेल होता तो अब इन्होंने मेंशन करना था MS एक्सेल, लेकिन जब MS एक्सेल मेंशन ना हो तो इसको आप बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे MS वर्ड में। और MS वर्ड में आपकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ्ट, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, इसलिए आपका आंसर होगा लेफ्ट अलाइंड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन आपका ऐसा होता कि नंबर इन MS एक्सेल कॉलम
या MS एक्सेल में आपके जो कि नंबर होते हैं उनकी अलाइनमेंट क्या होती है, तब आपका आंसर होता है राइट अलाइंड। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर होगा लेफ्ट अलाइंड, क्योंकि नंबर इन टेबल कॉलम आर यूजली, आपकी बात हो रही है MS वर्ड की। फाइल may be organized by storing them into folder. The main folder on a storage device is called root directory. What menu is selected to change font and font style? Format menu. Items such as names and address. आपका आंसर होगा रिकॉर्ड। वो कैसे, मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेम आपका क्या है, एक फील्ड है, एड्रेस का एक फील्ड है। जब इन दोनों फील्ड को कंबाइन कर दिया गया तो वो क्या बनेगा, रिकॉर्ड। नंबर एंड फॉर्मूला एंटर इन द सेल आर कॉल्ड न्यूमेरिक एंट्रीज। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। डाटा हायरार्की में आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, मैंने आपको डाटा स्टोरेज की हायरार्की बताई थी, बिट, बाइट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। अब देखिए चारों में से आपका कौन सा है जो आपका सही बैठ रहा है, वो बैठेगा आपका बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड। ऑप्शन ए आपका सही बैठ रहा है ऑप्शन, बाकी सब आपके गलत दिए गए हैं। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज, पर्सनल यूज के लिए आपका कौन सा कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर आपके कब आए थे, 1946 में। एंड हार्ड डिस्क की जो जो आपकी लेयर होती है मैग्नेटिक डिस्क की, वो किससे बनती है, आयरन ऑक्साइड से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्क ऑन द थ्योरी, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो किस थ्योरी पे काम करता है, कैलकुलेशन पे। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो आपका वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, दैट इज द ENIAC, कब आया था, 1946 में। एंड इसके फादर कौन है, P. Eckert, जॉन मॉचली। JP Eckert एंड जॉन मॉचली, यहाँ पे नाम पूरा नहीं दिया गया है, JS पैकर्ड, P. Eckert एंड जॉन मॉचली। इसके फादर है ENIAC के। ENIAC का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर मॉनिटर, जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो किस तरीके की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू कीबोर्ड। फोकस इन दिस क्वेश्चन, यहाँ बात की गई है कि कीबोर्ड का अपोजिट कौन है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर लगा सकते थे माउस, और लोगों ने आंसर इसका माउस किया भी था उस टाइम पे, लेकिन इसका आंसर होगा प्रिंटर। वो कैसे हुआ आपको समझाता हूँ मैं। इन्हें बोला फंक्शनली अपोजिट, कीबोर्ड आपके कैसी डिवाइस है, कीबोर्ड आपके इनपुट डिवाइस है। अगर कंपेयर करेंगे आप, जॉयस्टिक इनपुट है, ट्रैकबॉल इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बात की गई है फंक्शनली अपोजिट, कि कीबोर्ड, कीबोर्ड के अपोजिट आपकी कौन सी डिवाइस ऐसी है जो फंक्शनली इसके अपोजिट है, जो इसके अपोजिट फंक्शन काम करती है, वो आपका कौन सा होगा, प्रिंटर। क्योंकि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है एंड प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका आंसर डी होगा। अ जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज फॉर कंप्यूटर गेमिंग विद अ CD। इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। बात की गई है CD की। CD आपकी तीन होती है, CDR, CDRW एंड CD-ROM। CD-ROM होती है रीड ओनली मेमोरी, CDR होती है रिकॉर्डिंग के लिए, एंड CDRW होती है रीड एंड राइट के लिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इन्हें बोला है विद अ CD, कि CD से आप क्या कर सकते हो। अगर बात नॉर्मल CD की जाए तो इस CD से हम आइदर रीड राइट, आंसर आपका डी होगा। या तो हम रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। वो हम इसी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि वो CDRW है, CD-ROM है या फिर CDR है, इसलिए आपका आंसर होगा डी, ना कि सी को ना लगाएं, आंसर आपका डी होगा। रैम इज एन, रैम आपकी कौन सी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी। रैम आपकी कौन सी है, मेन मेमोरी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। रैम इज अ मेन मेमोरी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर आर हाउस्ड ऑन ई रोम चिप, जो आपकी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी रोम के अंदर। अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इनमें से आपकी कौन सी डिवाइस ऐसी है जो परमानेंट है, हार्ड डिस्क। द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन दी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ना डेसिमल होगा, ना ऑक्टल होगा, ना हेक्साडेसिमल होगा। आंसर क्या होगा, बाइनरी। जो कंप्यूटर है वो आपके एक सिस्टम ऐसा इसमें वर्क करता है, दैट इज़ दी बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपका 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी बाइनरी नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज।
Information on a computer is stored as a digital data. The main purpose of software is convert data into information in a computer, which is the main part of the system software, compiler, interpreter, OS पैकेज. लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका मेन पार्ट कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, और सिस्टम ऑन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. इसलिए आपका आंसर होगा सी. व्हाट इज़ टर्न की सिस्टम? ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. बात की गई है टर्न की सिस्टम. जो आपका टर्न की सिस्टम होता है इसको बोलते हैं टर्न द की. ये आपका कंप्लीट होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मतलब आपका एक कंप्लीट कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का होता है मिक्सचर. आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, आपके हार्डवेयर भी होते हैं. इसी को बोला गया है व्हाट इज़ टर्न की सिस्टम. इट इज़ अ कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो इस लेक्चर में हमने बात की 120 क्वेश्चन की कंप्यूटर के. काफ़ी इजी क्वेश्चन थे. अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं अपनी कमेंट सेक्शन पे, या टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेश्चन भेज सकते हो. आपको आंसर मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल. एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक दोस्त को शेयर कीजिए. और ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको आने वाले एग्ज़ाम JOIT HPU प्लस सिस्टम एनालिस्ट HPU, और कल आपको मैंने एक वीडियो दी थी अटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आपकी JO की पोस्ट निकल चुकी है 4 जनरल के लिए. टोटल पोस्ट इसमें 9 है. तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी इस लेक्चर की. और इस चैनल पे आपको कम से कम 87 लेक्चर मिलेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व के. और एक प्लेलिस्ट है डाउट एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लेक्चर, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर के लेक्चर मिल जाएंगे. जो भी एस्पिरेंट के डाउट होते हैं वो उसमें सॉल्व किए जाते हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा. तो अगर आपको वीडियो को करना पसंद आया, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे आपको अभी बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और सारा कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा. See you soon in next video with new content, new knowledge and new update. Thank you. Have a nice day.